हेलो मम्माज एंड मम्माज के क्यूटी पाइज, वेलकम टू हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूजफुल, स्पेशली इन विंटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूध में डाले जाने वाले मसाले की। हम जानेंगे कि वो कैसे मसाला बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और उसके अदर बेनिफिट्स कैसे हैं, कैसे उसे हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए झटपट से सीखते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है छोटी पीपली, जिसे हम पंजाबी में मगा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काली मिर्ची, थर्ड है दालचीनी, फोर्थ है लौंग। ये चारों मैंने जो है 50-50 ग्राम लिए हैं। इनका फंडा ये है कि इनको सेम प्रपोर्शंस में लेना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये मैं फैमिली में चाय बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है पैन इसलिए क्योंकि मैं इन चारों को बारी बारी अलग अलग से ड्राई रोस्ट करूँगी। ये स्किप भी कर सकते हैं आप ड्राई रोस्ट करना, लेकिन मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बिना ड्राई रोस्ट के भी ये अच्छा खासा बन जाता है। सबसे पहले मैंने डाल दिया है छोटी पीपली। फ्रेंड्स, ये जो है रोस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, नियर अबाउट 1 मिनट। आपको खुशबू आनी लग जाती है, फ्लेम आनी लग जाती है जब आपको पता चल जाता है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने काली मिर्ची और लौंग को इकट्ठे डाल दिया है। इनको रोस्ट करते टाइम ध्यान रखें कि आप इनको चलाते रहें, क्योंकि लौंग बहुत जल्दी हो जाता है और काला सा पड़ना शुरू हो जाता है, इसका धुआं निकल जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये जो है रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दालचीनी नहीं ली है क्योंकि मैंने रोस्ट नहीं की है, क्योंकि मेरे पास उसका पाउडर पहले से बना हुआ है। मैं उसे पहले यूज़ कर लूँगी, वो डायरेक्ट वही पाउडर डाल लूँगी ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है जहाँ मैं इनको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, महीन पाउडर बना सकते हैं ग्राइंड करके, ठंडा करने के बाद। फ्रेंड्स, हरिथवी के लिए मैंने अब तक जो है 4-5 दूध मसाला रेसिपीज यूज़ की हैं, लेकिन उन सब में से ये वाली रेसिपी मेरी फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये बनानी बहुत इजी है, जल्दी से बन जाती है, फटाफट रेडी। सेकंड, ये मुझे अपने केस में हरिथवी के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी, जब स्पेशली हरिथवी को सर्दी जुकाम हो रखा होता है तब। तो आइए जानते हैं ये बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो जब आप बच्चे को डेली दूध देते हो तो मान लीजिए आपका बच्चा एक टाइम पे 200 ml दूध लेता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 1 पिंच ये मसाला डालो, उसको अच्छे से गर्म करो। हाँ, उसमें चीनी डालो, क्योंकि ये जो काली मिर्च और हमने इसमें पीपली डाली हुई है, दोनों का टेस्ट जो होता है वो तीखा होता है, तो दूध में भी तीखापन आ जाएगा, इसलिए आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो। बच्चे को दी जाने वाली हेल्थ ड्रिंक्स जो मार्केट में आती हैं, कॉम्प्लान हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, जहाँ आपने कोई घर पे बनाई हुई है, तो आप वो डाल सकते हो टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट, जब बच्चे को आप ये दूध देते हो तो आप उसके साथ उसको च्यवनप्राश भी दे सकते हो, दैट इज आल्सो बेस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, जब आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो रखा है तब आप क्या कर सकते हो कि 1 टीस्पून हनी ले सकते हो, उसमें 1/4 टीस्पून ये मसाले का डाल के उसको अच्छे से मिक्स करो और बच्चे को आधे घंटे बाद बच्चे को कैसी खांसी हो रही है, कैसी प्रॉब्लम है, तो आप ये है बच्चे को चटा सकते हो, उससे उसको खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। थर्ड, जो मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, स्पेशली जब हरिथवी को खांसी और ज़ुकाम होता है, क्योंकि उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जब उसको खांसी होती है तो बहुत होती है, उसको ब्रेक नहीं लगती, बार बार खांसती रहती है। उस केस में हम बच्चे को बार बार मेडिसिन तो दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं आप, दो चीज़ें, नींबू का रस और हनी लें। मान लो मैंने हनी और नींबू का रस 1-1 चम्मच दोनों ले लें, दोनों को मिक्स करें, थोड़ा सा उसे 10 सेकंड तक गर्म करें। जब उसके बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब उसको गैस से हटाएं और उसमें 1/4 जो टीस्पून है, या थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हो अगर सर्दियां हैं तो, इस मसाले का डालें, अच्छे से मिक्स करें और बच्चे को जब उसको खांसी हो रही है चटा दें। आप देखोगे उसी समय उसकी खांसी जो है वो रुक जाती है, उसे बहुत आराम मिलता है। हाँ, एक ही बार देने से खांसी बिल्कुल ठीक नहीं होती, लेकिन उस पर रोक ज़रूर लगती है जो उसे बार बार खांसी हो रही होती है। इस जो आपने रेसिपी बनाई है उसको आप 1-1 घंटे बाद बच्चे को दे सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा 90% तक खांसी में आराम मिलता है। यकीन मानिए, हरिथवी को जब अस्थमा का अटैक आता है तो ये मसाला मेरे लिए एक वरदान बन जाता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है।
हाँ, इस मसाले में और भी जैसे काली मिर्च हो गई, पीपली हो गई, दालचीनी हो गई, इनसे डाइजेशन भी बड़ी अच्छी रहती है बच्चे की, उसका पेट जो है उसको भूख बड़ी अच्छी लगती है। इसका ये भी एक बहुत अच्छा जो है फ़ायदा है। आई होप ये मसाला रेसिपी आपको पसंद आएगी। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप खुद देखोगे कि ये कितनी हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद अदर मम्मीज़ के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।